आज की वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके आंसर शीट को चेक किया जाता है। टीचर किस प्रकार से चेक करते हैं। तो देखो, कोई भी टीचर जो होता है वो ये नहीं चाहता है कि आपका पूरी नंबर काटा जाए, पर वो ये भी नहीं चाहता है कि आपको पूरी नंबर दे, लेकिन आपके लिखने का तरीका इस तरह का हो ताकि आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आज की वीडियो में मैं जानूंगा कि किस प्रकार से आपके आंसर शीट को चेक किया जाएगा और 3-4 ऐसे पॉइंट्स है जो आपकी लिखने के तरीके को बहुत इंप्रूव कर सकता है। इसके लिए बने रहे हमारे साथ इस YouTube चैनल पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि मैं एक एक सेकंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए। देखो, जब आप भी एग्जाम देकर आओगे ना तो आपकी भी कॉपी इसी प्रकार चेक करी जाएगी। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यह वीडियो आपके लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये गलतियां नहीं करोगे तो आप भी पक्की 100% नंबर लेकर आओगे, यानी जितना लिखोगे उससे ज्यादा लेकर आओगे। इस साल ऐसा क्यों हो रहा है कि नंबर काटे जा रहे हैं, यानी कि 3-4 साल से 2020 के बाद से, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ तब से हर साल आपका नंबर काट रहा है। तो अब इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इन चीजों पर। जब से आप समझो कि आपका एग्जाम दिया, इस साल आपने एग्जाम दिया, उसके बाद पिछले साल आपके सीनियर ने एग्जाम दिया था, तो उनके भी नंबर कटे हैं। किन किन गलतियों पर, उसको देखेंगे आज हम लोग वीडियो में। कोई टीचर अगर आपकी कॉपी को चेक करता है तो वो पूरे अच्छी तरह से चेक नहीं करता, यानी एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देख कर समझता नहीं है, एक एक सेंटेंस को पढ़ता नहीं है, बस ऊपर के लाइन और बीच के लाइन को इस प्रकार पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम भी बहुत कम मिलता है और पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। तो सोचते हैं कम टाइम में मैं ज्यादा कॉपी चेक करूं और ज्यादा पैसे कमाऊं, क्योंकि उन्हें एक एक कॉपी पर कॉपी पर पैसे मिलते हैं, 15 से 30 रुपए के बीच में मिलते हैं। अब ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि अपनी कॉपी में जैसे क्वेश्चन को तो उन्होंने सही सॉल्व किया है, लेकिन क्या करते हैं कि पैसे रख देते हैं। पैसे रखने से दो बात हो सकती है। पैसे रखने से या तो आप गलत बनाए हो सवाल, या तो आप डर रहे हो। दो वजह से आप पैसे रखते हो। लेकिन आपका वजह कोई भी हो, अगर आपने पैसे रखे ना, अगर वो टीचर आपका देख लिया, क्योंकि टीचर के सामने एक कांस्टेबल भी रहता है जो उन्हें देखता रहता कि किसी तरीके का हेरा फेरी तो नहीं हो रहा है, तो वो अगर उसकी नजर में पड़ गया ना तो वो पैसा भी आपका गया। कैसे क्या नहीं करना। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरह के होते हैं, सभी लोगों का अलग अलग अपना अपना ख्याल होता है, सभी लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्क्स को अच्छा बनाने के लिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को लिखते हैं। एक बच्चे से सवाल पूछा गया कि ओम का नियम क्या होता है, तो उन्होंने इस प्रकार को जवाब दिया, ओम का नियम मतलब ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, यही ओम का नियम कहलाता है। अब दूसरे लड़के ने क्या किया, उससे सवाल पूछा गया कि सरकोमा से आप क्या समझते हैं। ये बायोलॉजी का सवाल है कि सरकोमा से आप क्या समझते हैं। तो उसने लिखा सारकोमा, सारकोमा से हम ये समझते हैं कि सारकोमा एक तरह का बैक्टीरिया है और मुझे इससे क्या लेना देना, मैं कुछ नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहता, सारकोमा कहलाता है। तीसरे ने तो हद ही पार कर दिया, लिखा क्यूरो का क्या नियम है। यह भी बायोलॉजी का सवाल है कि क्यूरो का क्या नियम है। उसने लिखा कि जब मैं 8 साल का था तो मेरी माँ कहती थी बेटा मेरे से बेटा तेरी शादी मैं पूजा से करवाऊंगा। तो क्यूरो का नियम मैंने पढ़ा तो पता चला कि ये होता है, क्यूरो का नियम कहलाता है। कुछ स्टूडेंट ने इस प्रकार से भी जवाब दिया, धारा घनत्व क्या होता है। ये सवाल है कि धारा घनत्व क्या होता है और इसके विवेचन को लिखें। तो उसने इस प्रकार जवाब दिया कि धारा घनत्व सर, मैं गरीब हूँ, मेरा घर में कोई कमाने वाला खातिर नहीं है, आप मुझे पास करा दो ताकि हम अपने घर में कमाने के लिए खिलाएं। अरे यार, ये जो सवाल का उत्तर दिया इससे क्या साबित होता है यार, तुम्हारी गरीबी तुम्हारे पास है। अब देखो, इसने जो गलतियां किया है वो बिल्कुल मतलब कि नंबर देने लायक वाली गलतियां नहीं है। कि आप ऐसी भी गलतियां करते हो कभी कभी क्वेश्चन में जिसका वजह से आपको नंबर मिल भी जाता है, लेकिन ऐसी गलतियां से नंबर नहीं मिलता है। अब इंग्लिश का एक सवाल है कि डिफाइन मॉड्यूलेशन, इसके बारे में इसने तो हद ही पार कर दिया। क्या लिखा, आई डोंट नो डैट व्हाट इज डिफाइन मॉड्यूलेशन बिकॉज इज डिडंट स्टडी, बिकॉज आई डिडंट स्टडी। ठीक है, सो प्लीज सर आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज पास मी
आई डिडेंट स्टडी बिकॉज माई दादीज डेट मैनी प्रॉब्लम सर्वाइव विथ मी प्लीज 100 ऑफ थैंक यू फॉर पास मी। देखो इसने क्या किया कि इतना कुछ लिखा, एक तो टूटा फूटा इंग्लिश में लिखा, थोड़ा बहुत सेंटेंस सही है, बाकी उसका गलत है। तो इसने क्या किया, लास्ट में एक लाइन लिखा थैंक्स फॉर पासिंग मी। अभी तुमको किसने कहा कि भाई तुम्हें पास कर दिया जाएगा? टीचर ने तो ऐसा नहीं कहा, तो तुम थैंक्स फॉर पास मी पहले से पास के लिए थैंक्स कर दिए। एक लड़के ने सोचा कि ऐसे लिखूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा। क्या इसने लिखा है, दुनिया की सारी खुशियां दे प्लीज हेल्प मी गॉड, आपको और आपकी पोस्ट पर रहने वालों में से मेरे दिल से दुआ है प्लीज मुझे। देखो इस प्रकार से लिखने से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से लिखने से सिर्फ है ना टीचर को दिया ही जाता कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो सबसे पहले उसका पूरा नंबर काटें और बाकी जो उसने सही बनाया है उसमें से भी खोज के नंबर काटें। अब देखो विद्युत मोटर का जवाब देना कोई इनसे सीखे। विद्युत मोटर जबी के बीच में विद्युत जनिस की कार्यविधि से संरचना भी जमा दूंगा। इसने तो कोई चालीसा लिख दिया, लगता है कि इसने है ना विज्ञान चालीसा लिख दिया है। तो देखो ऐसे जो आप गलतियां करते हो ना, ये सब चीज करते हो ना, सोचते हो कि आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, तो नहीं, टीचर को एक मौका मिल जाता है नंबर काटने का। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपको 3-4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखो, कभी भी पैसा मत रखना, क्योंकि पैसा आपका तुरंत वहां से ले लिया जाता है और आपकी कॉपी को रद्द भी कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि पूरा नंबर उठाने के लिए आपको इंग्लिश, हिंदी और जिस भी आपका लिटरेचर जिस प्रकार से आप लिखना चाहते हो उसको आप बहुत स्ट्रांग और बेटर बनाओ, ताकि आपका बहुत एंगेजमेंट हो और टीचर देखते ही पूरा नंबर दे दे दोस्त। तो ऐसा करना आपको करना है। और ध्यान से, कोई टीचर कॉपी चेक करता नहीं है, तो आपको ऐसा खूबसूरत बनाना है कि नंबर ऐसे ही मिल जाए आपको। ध्यान से चेक नहीं करता तो फायदा है। और याद रखो, कोई टीचर को ये नहीं कहा जाता कि आप एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ो और ये करो, नहीं, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। कई लाख कॉपी को चेक करना पड़ता है, सभी लोगों का एक एक टाइम दिया जाता है कि इतने इतने देर में सभी को चेक करना। इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है ना, ये इसके बाद आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर मैंने अपलोड कर दिया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया ना तो सच में आपने अपने एग्जाम से पहले ना एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। तो उसमें मैं कंप्लीट समझाऊंगा आपको कि और क्या क्या गलतियां करते हैं और कैसे सुधार करूं मैं और कैसे लिखूं ताकि मुझे पूरा नंबर मिले। तो आपको और हमें पूरा नंबर उठाना ना, तो पूरा नंबर उठाने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो देखो और मोटिवेट हो और सारी जानकारी हासिल कर लो एक ही वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं।